Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the chapter Mother's Day. And after this chapter, we are having 3 chapters more in snapshots, but 2 chapters are deleted from the syllabus. So only 1 chapter remains, that happens to be birth. So students, we can say that this is the last chapter in snapshot book. So students, firstly let us know that what is the theme, what is the story, and what are the main points of this chapter. So students, get ready for this. As you know students that title plays very prominent role. टाइटल का बहुत मेजर रोल होता है, तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा है। चैप्टर का नाम है बर्थ, जन्म। एक्चुअली ये जो चैप्टर का नाम है बर्थ, कहने का मतलब नॉर्मल नहीं है। बर्थ जो जन्म है कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। इसी बर्थ पर पूरी स्टोरी सेंट्रलाइज्ड है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। एक्चुअली एंड्रू मैनसन जो है एक डॉक्टर है। एंड्रू मैनसन जो डॉक्टर है अभी रिसेंटली जो है मेडिकल कॉलेज से आया हुआ है और रिसेंटली में वह डॉक्टर बना हुआ है, एंड्रू मैनसन जिसका नाम है। अब दूसरे कैरेक्टर की हम आगे फिर बात करते हैं, जो मॉर्गन। जो मॉर्गन एक ड्रिलर है, खनिक है और उसकी शादी हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं, बट हैविंग नो चाइल्ड, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। एक्चुअली 20 साल के बाद जो मॉर्गन को अब पहला बच्चा जो है होने वाला है। अब प्रिकॉशन बहुत ज्यादा करना है और जो डिलीवरी है वो भी टाइम से पहले है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेना है। अब एक्चुअली एंड्रू मैनसन रिसेंटली डॉक्टर बना हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि क्या स्टोरी है जो पहला लड़का है इसका, जो मॉर्गन का। तो जो मॉर्गन जब वह आता है, देखता है कि समय से पहले डिलीवरी है, तो वह डॉक्टर एंड्रू मैनसन के यहाँ आता है। एंड्रू मैनसन के यहाँ जब आता है तो एंड्रू मैनसन बाहर गया होता है, आकर के देखता है तो जो मॉर्गन डॉक्टर से पूरी बात बताता है। जो मॉर्गन एंड्रू मैनसन डॉक्टर से पूरी बात बताता है कि डिलीवरी है और ऐसी बात है और वो भी टाइम से पहले है। तो वो भी जाता है अपने रूम में, बैग लेकर के जो भी नेसेसरी कंटेंट्स हैं वो लेता है वहां से, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं, अपना बैग, और फिर उसके साथ वह सेट आउट होता है, वहां से चल देता है। जब वहां पर पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद जो कंडीशन देखता है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और वहां पर जब पहुंचता है तो जो मिसेज मॉर्गन जो है उनकी माँ भी बैठी हुई है, वो भी वेट कर रही है। वहां पर जा करके देखता है तो उसे लगता है कि डिलीवरी में अभी टाइम है, लेकिन जो मिसेज मॉर्गन की जो माँ थी उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं और डॉक्टर देखेंगे कि अभी डिलीवरी में टाइम है, और डॉक्टर कहीं ये कह करके ना चले जाएं कि अभी टाइम है, अभी मैं कुछ देर में लौट करके आ रहा हूं। तो एक्सपीरियंस थी वो, उन्होंने इस चीज को अवॉइड करते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बैठी, मैं चाय बना करके लाती हूँ। डॉक्टर साहब इस चीज को समझ जाते हैं, एंड्रू मैनसन इस चीज को समझ जाते हैं कि काफी एज्ड पर्सन है, और इनको लग गया कि हो सकता है डॉक्टर ये कह करके चले जाए। तो ये जो मैं तो बेटा शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रहा हूँ, कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वहां पर डॉक्टर साहब देखते हैं कि माँ की क्लेवरनेस को समझ जाते हैं कि माँ ये चाहती है कि डॉक्टर साहब यहाँ से ना जाएं, यहीं पर रहें। और लास्टली क्या होता है, एंड्रू मैनसन को भी लगता है कि दिस इज इमरजेंसी केस एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और यहाँ पर हमें रहना है। तो उन्होंने कह दिया कि जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है माँ मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं। फाइनली क्या होता है, चलिए जब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं। एक्चुअली 20 साल के बाद अब जो लड़का पैदा हो रहा है,
कि सभी मेंबर जितने लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड मदर भी हैं, तो कहने का बहुत ज्यादा उतावले हैं वो लोग, बहुत सिक्योरिटी चाहते हैं और डॉक्टर से बहुत उम्मीद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा पैदा होता है वो डेड पैदा होता है। थोड़ा सा आपको बेटा सरप्राइजिंग लगा होगा कि 20 साल के बाद जो मॉर्गन को बच्चा भी पैदा हुआ और एंड्रयू मैनसन डॉक्टर भी आते हैं प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि समय से पहले डिलीवरी है, लेकिन वो बच्चा डेड पैदा होता है। जब डेड पैदा होता है तो देख करके जो नर्स होती है, और यहाँ उस टाइम मिसेस मॉर्गन और बच्ची दोनों की हालत क्रिटिकल होती है। सबसे पहले जब ये पता चलता है कि बच्चा डेड है तो नर्स जो होती है वो साइड में रख देती है बच्चे को पेपर में लपेट करके, और फिर ट्रीटमेंट होने लगता है मिसेस मॉर्गन को, क्योंकि कंडीशन उस समय ये होती है कि एनी हाउ सबसे पहले बच्चे की मां को बचाया जाए। जैसे ही डॉक्टर को लगता है कि अब मां जो है अब बिल्कुल खतरा नहीं है उसको, तो तुरंत उनका ध्यान जाता है बच्चे की तरफ, और जब बच्चे की तरफ जाता है तो नर्स से वो बच्चा मांगते हैं तो पता चलता है कि बच्चा जो है डेड है। लेकिन उन्होंने कुछ मेथड्स अपनाया, जहां पर उन्होंने कुछ देखा था, अनुभव किया था, कुछ ऐसे उसके व्यक्तिगत अनुभव थे, देखा हुआ था कि उन्होंने नर्स से कहा कि 2 पात्र में पानी लाओ, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। तो एक बार बच्चे को गर्म पानी में, फिर बच्चे को ठंडे पानी में, फिर एक बार गर्म पानी में, फिर बच्चे को एक बार ठंडे पानी में, ये प्रोसेस कंटिन्यू वो करता रहा। लेकिन बच्चे के अंदर कोई जो है जीवन नहीं आया। फाइनली उसे ध्यान में आता है कि एक बार उन्होंने देखा था, एक ऐसा मैटर था, एक ऐसा केस था कि उन्होंने एक रफ तौलिया लिया, उस खुरदुरे तौलिए से बच्चे को खूब रगड़ा, रगड़ने के बाद उसके सीने पर रगड़ने के बाद एक बार दोनों हाथ से जो है क्या करते, एक बार उसको दबाते उसके सीने को, फिर छोड़ते, दबाते फिर छोड़ते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें जीवन आने लगता है, म्यूकस का बुलबुला जो है नाक से आता है। तो इस तरीके से जो होता है बच्चे में जीवन आ जाता है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग बेटा आपको लग रहा होगा, सर बच्चा तो मृतक पैदा हुआ, डेड पैदा हुआ, लेकिन ये कौन सा ट्रीटमेंट है, एक बार गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, ऐसे बच्चा नहीं सही हुआ। तो फिर एक बार रफ तौलिया लिया, रफ तौलिए से उसके सीने को रगड़ा, फिर इसके बाद उसके चेस्ट को प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ा। तो धीरे धीरे उसके नोज से म्यूकस का बुलबुला आता है और फाइनली बच्चा जिंदा हो जाता है। तो ये एक तरीके से मिरेकल है, एक अजूबा है। डॉक्टर फिर अपने आप में कहता है, ओ गॉड, रियली आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, वास्तव में हमने जीवन में कुछ कर दिखाया है। तो कुल मिलाकर के बेटा आपको ये समझ, मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन बताया है, कंप्लीट स्टोरी नहीं बताया है। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, क्योंकि अभी हमें लाइन टू लाइन पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, कुछ बातें होंगी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि जो बर्थ ये है, जो बर्थ यहाँ पर टाइटल है, ये नीट एंड क्लीन अब क्लियर हो चुका होगा कि नॉर्मल बर्थ नहीं है, जन्म सामान्य नहीं है। बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन डेड था, लेकिन डेड से कैसे उसको हम फिर जीवन देते हैं, कैसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कौन सा ट्रिक अपनाया, कैसे उसमें जीवन आया, ये एक मिरेकल है, ये एक अजूबा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, मेन टेक्स्ट को देख लेते हैं, स्टार्टिंग क्या है, क्या पॉइंट है। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स ओपन द बुक स्नैपशॉट एंड द चैप्टर बर्थ। इन दिस एक्सर्प्ट, इस लेख में देखिए, इस अंश में फ्रॉम द सिटेडल, जो सिटेडल से लिया गया है, एंड्रयू मैनसन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। एंड्रयू मैनसन अभी हाल ही में रिसेंटली मेडिकल स्कूल से बाहर आए हुए हैं। हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है। एज एन असिस्टेंट, एक सहायक के रूप में स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मेडिकल स्कूल से आए हैं तो रिसेंटली अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है, तो किसी की निगरानी में काम करना होता है, तो इसलिए किसके सहायक के रूप में, एज एन असिस्टेंट, एक सहायक के रूप में, टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में। वो कहाँ के हैं, इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, ब्लेनली के एक छोटे से शहर, देखिए स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन में उन्होंने डॉक्टर
पेज के जो एडवर्ड पेज है उनके सहायक के रूप में अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है। कौन स्टार्ट किया बेटा? एंड्रयू मैनसन। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन। एज ही इज रिटर्निंग, जैसे कि वह लौट रहे होते हैं फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन, एक शाम के समय क्रिस्टाइन जिससे वह प्रेम करते थे उससे एक निराशाजनक शाम बिताने के बाद जब वह लौट रहे होते हैं तो देखिए द गर्ल ही लव्स, क्रिस्टाइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए द गर्ल ही लव्स, क्रिस्टाइन कौन है? जिससे वह प्रेम करता था। ही इज मेट बाय जो मॉर्गन, जब वह लौट रहा होता है शाम के टाइम क्रिस्टाइन से एक निराशाजनक शाम बिताने के बाद, तो वह उसकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है। जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी पत्नी, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिनकी शादी हुए 20 साल हो चुके हैं, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और उनको अब पहला बच्चा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करिए। ये तो रहा एक तरह से इंट्रोडक्शन। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग यह अर्धरात्रि का जो है वक्त था। व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिंगओवर, जब एंड्रयू जो होता है ब्रिंगओवर पहुंचता है। ही फाउंड जो मॉर्गन, उन्होंने जो मॉर्गन को देखा। वेटिंग फॉर हिम, कि वह उसका इंतजार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, जो घर का जो एंट्रेंस था, गेट था वहां, और जो सर्जरी के लिए उसका एक रूम था जिसमें वह ट्रीटमेंट करता था वहां, उसके बीच वह इधर उधर चक्कर काट रहा है। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, लेकिन जैसे ही उसने, उस खनिक ने, कौन? उस मॉर्गन ने जब डॉक्टर को देखा, देखते ही उसके चेहरे पर एक राहत का भाव दिखाई दिया। राहत का भाव क्यों दिखाई दिया बेटा? कहने का मतलब समय से पहले वो भी डिलीवरी थी और डॉक्टर को ढूंढने के लिए आया था, और डॉक्टर को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। देखिए, ए डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, डॉक्टर मैं आपसे मिल करके बहुत खुश हूं। देखिए, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, लगभग घंटे से बताया, पिछले घंटे से वह यहाँ पर है। द मिसेस वांट्स यू बिफोर टाइम टू, मतलब मिसेस को इस समय आपकी जरूरत है। और आगे क्या बताया? बिफोर टाइम टू, और डिलीवरी के बारे में बताया कि डिलीवरी जो है वो भी समय से पूर्व है। एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, तुरंत वह, क्योंकि मैंने आपको बताया वह निराशाजनक शाम क्रिस्टाइन के साथ बिता करके वापस लौट रहा था। जब जो मॉर्गन को देखा तो ये बात सुनकर के तुरंत वह अपने मैटर से, अपने मामले से, क्रिस्टाइन से रिलेटेड जो बात उसके माइंड में चल रही थी उस मैटर से वह बाहर आया। ही आगे क्या कहा? टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और मॉर्गन से कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए। He went into the house for his bag, घर के अंदर जाता है वह अपना बैग लेने के लिए। Then together they set out for number 12 ब्लेना टेरेस, और फिर दोनों एक साथ नंबर 12 ब्लेना के लिए रवाना हो जाते हैं। ये क्या है बेटा? जहां पर जो मॉर्गन का घर है, जहां पर डॉक्टर को जाना है। द नाइट एयर वॉज कूल, देखिए द नाइट एयर वॉज कूल, रात की हवा जो थी बहुत ठंड थी। एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और रहस्यात्मक थी। यूजुअली सो परसिप्टिव, वास्तव में इतना देखिए वो मैं सो परसिप्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, जो बहुत ही अपने आप को नीरस महसूस कर रहा था। देखिए, ही हैड नो प्रीमोनिशन, उसे कोई पूर्व अनुमान नहीं था, पूर्व ज्ञान नहीं था, पूर्व कोई अंदेशा नहीं था। देखिए, दैट दिस नाइट कॉल्ड वुड प्रूव अनयूजुअल, कि ये बुलावा जो है एक असाधारण सिद्ध होगा। देखिए, दिस नाइट कॉल, ये रात्रि का जो बुलावा है, वुड प्रूव अनयूजुअल, यह असाधारण सिद्ध होगा। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, क्या ब्लेनली में उसके फ्यूचर को प्रभावित कर देगा। उसे कोई पूर्वानुमान नहीं था, पहले से कुछ भी एहसास नहीं था। द टू मेन वॉक्ड इन साइलेंस until they reached the door of number 12, then Joe drew up sword। देखिए, the two men, दोनों walked in silence, चुपचाप चलते रहे। until they reached, जब तक वे वहां पहुंच नहीं गए। कहा? the door of number 12, मतलब जिस एड्रेस पर जाना था, यानी जो मॉर्गन की यहाँ।
देन जो ड्रू ऑब्जर्व, जो है रुक जाता है। आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊंगा। ही सेड, उसने कहा। एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, अब उसकी इस आवाज में कुछ तनाव दिखा। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, लेकिन कहा कि मुझे उम्मीद है आप हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। इनसाइड, अंदर, ए नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। इनसाइड, अंदर जाकर के, ए नैरो स्टेयर, एक नैरो सकरी जो है स्टेयर जो थी, लेड अप टू स्मॉल बेडरूम, एक छोटे बेडरूम की तरफ जाती थी वो स्टेयर। क्लीन, साफ सुथरी थी, बट पुअरली फर्निश्ड, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से फर्निश नहीं गया था। एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प, बस एक दीपक जल रहा था। हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, यहाँ मिसेस मॉर्गन की मदर थी। अ टॉल, एक लंबी, ग्रे हेयर्ड, भूरे बाल थे उसके, वुमेन ऑफ नियरली 70, जिनकी एज लगभग 70 साल की थी। एंड स्टाउट, हट्टी कट्टी थी। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, और एक मिडवाइफ जो बैठी थी, काफी वयस्क थी, वो साइड में पेशेंट के बगल में बैठी हुई थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन, वो देख रही थी एंड्रयू के भाव को, एंड्रयू के एक्सप्रेशन को देख रही थी। एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब वह रूम में चल रहा था तो उसके एक्सप्रेशन को, उसके भाव को देख रही थी। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू इट। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, सेड द फॉर्मर क्विकली। मिसेस मॉर्गन की मदर ने कहा, देखिए, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, मैं आपके लिए एक कप चाय बना करके लाती हूं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के बाद उसने कहा। एंड्रयू स्माइल्ड, एंड्रयू मुस्कुरा दिया। ही सा दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस, उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत थी काफी अनुभवी थी। रियलाइज, उन्होंने पता लगा लिया, देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, कि हो सकता है कुछ समय तक वेट करना पड़े। सी वॉज एफ्रेड, वह डर रही थी कि ही वुड लीव द केस, कि वह इस मैटर को छोड़ देगा। क्या कहते हुए? सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कि कुछ देर के बाद मैं आऊंगा। यह कहते हुए हो सकता है वो इस केस को, इस मैटर को छोड़कर के चला जाए, इसलिए उसने उसे चाय बनाने के लिए कहा कि मैं चाय बना करके लाती हूं। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो अब डॉक्टर को पता चल गया, डॉक्टर ने उसे आश्वासन कैसे दिया, देखिए, डोंट फ्रेट, देखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए मदर, आई विल नॉट रन अवे, मैं भाग करके नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब मैं यहीं रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।